खूब वाड़ी में बसती थी अमृत की धारा, उर में था चंदन का शीतल बसेरा। कुंदन सी निखरी इस लेखन कला से, सुगंधित सुरभि को चमन में बिखेरा। वतन को मिला एक नायाब हीरा, लाखों में न्यारी है रचना हजारी। कहाँ भारत कवि माधव युग युग अमर हो, पग बंदन सत सत कलम के पुजारी। मैं शास्त्री यादव एंड पार्टी के स्वर में अपने स्वर्गीय गुरुदेव परम शुद्धे मानित सम्मानित माधवराम यादव जी के चरणों में सत सत नमन वंदन करते हुए, आशीर्वाद की प्रतीक्षा रखते हुए, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप इस गीत के माध्यम से अर्पित करते हुए बिरहा में धुन लगन मास्टर कहना हो। बढ़िया। अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको ये तो बिल्कुल ओरिजिनल बात रही बाबूजी, लेकिन इसी भाव में कहना हो कभी की लेखनी कह रही है, कहना हो धरा रो रही आसमां रो रहा है, धरा रो द्रवित है दिशाए जहाँ रो रहा है, द्रवित है दिशा गूंजती धरा पे बस कर्म की कहानी है, नस्वर काया है अमर नाम ही निशानी है। पूज्य गुरुदेव माधव यादव कुल के शान रहे, पूज्य गुरुदेव माधव यादव कुल के शान रहे, किए मानस की रचना तुलसी के समान रहे, किए मानस की रचना
तहसील जयसिंहपुर में बनमई एक ग्राम सही, भेजे माधव जी को नंद के घन श्याम सही। यादव राम वरण देवपति महान रहे, गोद में ज्योति जिनके माधव कीर्तिमान रहे। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला सुल्तानपुर है बाबूजी। सुल्तानपुर जिले में एक जयसिंहपुर नामक तहसील है, जयसिंहपुर के नाम से जानी जाती है। उसी तहसील के अंतर्गत एक बनमई गांव आता है। वो गांव बड़ा ही पूजनीय, बड़ा आदर्श रहा। उसी गांव में पूज्य गुरुदेव जी का जन्म सन 1948 में हुआ। जिस समय उनके परिवार में उनका जन्म होता है, उनके पूज्य पिता श्री राम वरण यादव जी और माता देवपति जी और पूरा परिवार खुशहाली में झूम जाता है जिस समय माधव जी का जन्म होता है। धुन लगत कहना हो। कहा तू तो रोज रोज तोहरी गली अइती जैती, कहा तू तो छत पर से कहा तू हल्लो हल्लो ये चुम्मक छल्लो, छत पर से ये तो बिल्कुल ओरिजिनल बात रही बाबूजी। लेकिन इसी भाव में कवि की लेखनी उस समय की बात बता रही है जिस समय गुरुदेव जी का जन्म होता है। कहना हो। सबही मगन बाजे दुअरे बधाइया हो, सबही मगन गोदिया में लाला ना हजारी महतारी निरखे, गोदिया में लाला ना जिस समय गुरुदेव जी का जन्म होता है बाबूजी, पूरा परिवार ही नहीं पूरा गांव खुशी के माहौल में डूब जाता है। चारों तरफ खुशहाली का माहौल है। प्रभु जी जिस व्यक्ति को भेजे इसलिए माहौल बड़ा खुशनुमा बना कि वो कोई साधारण पुरुष, कोई साधारण व्यक्ति उस दिन नहीं जन्म लिया। ऐसा व्यक्ति जन्म लिया जिसका नाम पूरे विश्व में जाने लगा बाबूजी। कहना हो। जैसे अथाह होला जल कैसा गरवा हो, जैसे अथाह वैसे अपार माई बाबू के दुलारवा हो, वैसे आहा माली बनसी चै फूलवारी महतारी निरखे, माली बनी धीरे धीरे जब बाल्यावस्था खत्म होती है, किशोरावस्था में आते हैं, तभी से ऊपर वाले ने उनको उनका सद्बुद्धि इतना ज्ञान दे दिया कि घर परिवार इन सबकी देख रेख को स्वयं शुरुआत से ही किशोरावस्था से ही करने लगे बाबूजी। कहना हो। धीरे धीरे भयल 12 साल के उमरिया हो, धीरे धीरे
लखी देवी संग घूमल माधव के भंवरिया हो। लखी देवी हो करके रहे हो नहारी महतारी निर्भय हो करके रहे। धीरे धीरे जब उनकी उम्र 12 वर्ष की होती है बाबूजी, 12 वर्ष की अल्प आयु में ही उनकी शादी उनके माता पिता कर देते हैं। उनकी शादी कूड़ेभार ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव आता है इरुल। उसी इरुल गांव में एक लखी देवी नामक लड़की के साथ उनकी शादी हो गई बाबूजी। जब शादी हो गई तो कहना हो विदेशी अम्भाव लगे मास्टर कि होनहार बरियार अरे दुनिया में होला सदा और उठे हैं विधाता करवट ले से समैया। समय बेदर्दी बनल और पिताजी के साया उठल सपना अधूरा छूटी गईली पढ़ैया। शादी होने के बाद इनके पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मतलब पूरा परिवार का भार भी दोनों भाइयों के ऊपर आया। इनके बड़े भाई का नाम माले यादव, छोटा नाम पूजनीय माधवराम यादव जी। तो घरवा के भार अब अरे कपरवा पे आई गईले और घर द्वार छोड़ी चले करने कमहिया। तो बिहसत सुमन आज बोझ तर दबाई गईले कैसे किनारे लागी माझी बिना नैया हो। कैसे की जब पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो दोनों भाई आपस में मशवरा किए कि भैया पिताजी इस दुनिया संसार में रहे नहीं, आखिर घर परिवार कैसे चलेगा। बड़े भाई ने कहा मैं पिताजी का फर्ज निभाते हुए जो उनका कर्तव्य था उस कर्तव्य का पालन मैं करूंगा। मैं इस घर परिवार की देखरेख करूंगा और आप कहीं प्रदेश चले जाइए, वहां से जाकर के 2 पैसा कमाने की कोई व्यवस्था बनाइए ताकि ये परिवार चलता रहे। इस गीत में ध्यान देंगे केवल मुख्य मुख्य बातों को उनको जीवन का लिया गया है, अन्यथा गीत बहुत लंबा हो जाता बाबूजी। तो कहना उठी धुन लगत मास्टर और धुन हुए लगत है। अरे तार लाग टोपिया में, तार लाग टोपिया में पिया परदेश गईले। तार लागे टोपिया में पिया परदेश।
इसी भाव में कहना बाबूजी, ध्यान देंगे। अरे धार पढ़ी के पतिया के, धार पढ़ी के पतिया के, बरस नयन जल धार पढ़ी के पतिया के, बरस न घर द्वार छोड़ करके पूज्य गुरुदेव जी कलकत्ता शहर में चले जाते हैं कमाई करने के लिए। बाबूजी कलकत्ता पहुंचने के बाद एक सांवर मल नामक सेठ हैं, उन्हीं सेठ के यहाँ उनके गांव के बगल वाले गांव के कुछ लोग रहते थे कलकत्ता में, तो उनको वहीं नौकरी दिलवा दिए। मुनीम के पद पर रहने लगे। कुछ दिन नौकरी किए। नौकरी करने के बाद एक दिन ऐसा आया कि सेठ सांवरमल इनकी ईमानदारी पर शक कर लिया। जब इनकी ईमानदारी पर शक किया, उसकी नौकरी को छोड़ करके एक स्वयं का अपना बिजनेस डाल दिए। बिजनेस डाले लेकिन बिजनेस चला नहीं। ताड़केश्वर नाथ जी के दरबार में जाकर के ताड़केश्वर भगवान को रोज नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाया करते थे और उनसे उन्होंने एक निवेदन किया कि या तो हमारा बिजनेस चलवा दीजिए या तो हमारी इस दुकान में आप ताला लगवा दीजिए। दो में से एक काम का आपको करना होगा। बचपन से ही शंकर भगवान और बजरंगबली महाराज इन दोनों के पुजारी थे। इनके इष्ट देव पूज्य हनुमान जी थे बाबूजी। अंत तो गत्वा ऐसा दिन आया कि उस दुकान में ताला लग गया। उसी शहर का एक इंस्पेक्टर था, पंजाबी, इनको गोद लेना चाहा, लेकिन बिना परिश्रम के कमाई की इच्छा न रखते हुए, इसलिए कि वो इंस्पेक्टर संतानहीन था, पूरी प्रॉपर्टी दी की होती, लेकिन उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। उसी बीच तब तो टेलीफोन मोबाइल का कोई व्यवस्था थी नहीं। पड़ोस के गांव वाले एक पत्र ले जाकर के देते हैं। पत्र को पढ़ा इन्होंने कि हमारी माता जी की तबीयत बड़ी खराब है। पत्र को पढ़ने के बाद तुरंत वापस अपने गांव की तैयारी कर दिए। कैसे कहना हो, देवकी से मिले जैसे कुंवर कन्हाई, देवकी से मिले बीता कुछ दिना साथ छोड़ गईली माई, बीता कुछ लागेला चव मुख अनार पढ़ के पतिया के, लागेला चव मुखया वहां से जब आते हैं बाबूजी अपने माता जी की सेवा में संलग्न हो जाते हैं और कुछ दिन बाद उनकी माता जी इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। दुनिया संसार से विदा ले लिया। पूरा घर परिवार का बोझ दोनों भाइयों के ऊपर आ गया और उसके आगे होता क्या है कहना हो। इसी बीच प्रभु की इच्छा जगी कि उनके एक पुत्र जन्म लिया बाबूजी, जिसका नाम पूरे परिवार वाले मिलकर के पवन कुमार रखे। पवन कुमार का जब जन्म होता है तो कहना हो कि माले यादव नौकरी है कॉलेज में दिलाए, माले यादव पिता वाला नाता माले फूफा है निभाए, पिता वाला अरे चहुआर पढ़ के पतिया के, चहुआर पढ़ के पतिया के गूंजेला नाम, चहुआर पढ़ के पतिया के गूंजेला।
इसी बीच बाबूजी जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो जब उनके माता और पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो उनकी शिक्षा अधूरी रह गई। केवल कक्षा 3 तक ही पढ़ाई कर पाए थे कि वहां उसके बाद प्रदेश चले गए। प्रदेश से लौटने के बाद उनके बड़े भाई पूज्य माले यादव जी, हमारा ये सौभाग्य रहा कि हमारा उस परिवार से रिश्ता और गुरु और चेले का संबंध दोनों बन गया। फूफा जी पूज्य माले यादव जी सुभाष इंटर कॉलेज फलिया में कार्यरत थे। जब उनके छोटे भाई माधव जी कलकत्ता को छोड़ करके बनमई गांव में आए तो रोजी रोजी कैसे चलती, इसलिए कि माले जी बिल्कुल अशिक्षित, माधव जी कक्षा 3 तक पढ़े हुए थे, तो अपनी नौकरी उन्होंने इनको दिलवा दिया। पहले ऐसी व्यवस्थाएं हमारे देश में थी। नौकरी उन्होंने इनको दिलवा दिया और इंटर कॉलेज फलिया में पुस्तकालय में कार्यरत हो गए। बाबू पुस्तकों के बीच में रहने लगे। रहते अध्ययन करते करते अध्ययन कार्य इनका चलता रहा। धीरे धीरे जानकारियां बढ़ती गई, विद्वता बढ़ती गई। गीत संगीत में इनकी रुचि लगी। इनके जीवन काल का पहला विरहा राम और हनुमान युद्ध है, जो कि कलकत्ता के हबड़ा पुल के नीचे लिखा गया था। बाबू इन सब बातों को स्वयं हम लोगों से बताया करते थे, इसलिए जानकारी है। इनके जीवन का पहला विरहा हो रहा। उसके बाद पुस्तकालय इंटर कॉलेज में रहने के बाद तमाम गीत संगीत को इन्होंने रचा। बाबूजी स्वयं गाने लगे। इस सुल्तानपुर जिले में भोजपुरी विरहा का संचालन नहीं था। पूज्य गुरुदेव जी ही इसकी जड़ बने कि हमारे सुल्तानपुर जिले में भोजपुरी विरहा यानी शायरी का कार्यक्रम चलने लगा। ये उन्हीं की देन थी, अन्यथा हमारे जिले में केवल नटवरी यानी वही फरवाही गीत चलती थी। इंटर कॉलेज में इनका कार्यरत चलता रहा। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद इनके मन में इच्छा जगी कि मैं श्यामचरितमानस की रचना काश कर डालता तो जीवन धन्य हो जाता। लेकिन हो तो कैसे हो, इस बात को लेकर के वो बड़ी चिंतित थे। संवत 2060 में बुधवार के दिन जन्माष्टमी थी। बाबूजी जन्माष्टमी के दिन, अब तो इनका घर द्वार बिल्कुल पक्का बन गया, पहले कच्चा था। तो जो कच्चा था तो उत्तर तरफ एक नीम का पेड़ था। उसी नीम के पेड़ के नीचे रात्रि के समय चारपाई पर लेटे लेटे मंथन कर रहे थे कि प्रभु इतना शुभ दिन आया, कन्हैया जी के जन्माष्टमी के पावन पर्व, और आज से अगर इस ग्रंथ की शुरुआत, इस महाकाव्य की शुरुआत हो जाती तो बड़ा अच्छा था। लेकिन उसका पहला शब्द इनके दिमाग में आ ही नहीं रहा था। जब नहीं आया, चिंतित होकर के चारपाई पर लेट गए। लेटे लेटे बहुत चिंतित थे। जब नींद आ गई और सो गए तो रात में बजरंगबली महाराज इनको स्वप्न दिखाते हैं। कैसे कहना हो तो विमल कथा घन श्याम की प्रकट करऊ धरि ध्यान, और श्याम चरित मानस रखे नाम शंभु भगवान। शंकर भगवान बजरंगबली से उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु आज का दिन अगर न टलता तो बड़ा बढ़िया था। अगर आपके चरणों के प्रति मुझे जरा सा भी लगाव है तो हमारी इस मनोकामना को आप पूरा करिए। तो रात में स्वप्न में बजरंगबली महाराज की छाया आती है और छाया बताती है उस महाकाव्य का नामकरण स्वयं हनुमान जी के द्वारा हुआ कि आप श्यामचरितमानस नाम के ग्रंथ की रचना कीजिए, प्रभु जी की कृपा से संपन्न होगा। चौपाई में कहना हो उसी महाकाव्य यानी श्यामचरितमानस के बीच से चौपाइयां ली गई। कैसे वह समय का भाव है जिस समय उनको बजरंगबली महाराज स्वप्न में दिखाते हैं। कहना हो धरि उर्धेर लेखनी लेहू शंभु कृपा सब मिटे संदेहू, राधे श्याम बोलो तज संकोच मोह मद त्यागी, श्याम कथा रची हो बड़ भागी, राधे
बारे प्रभु बजरंगबली महाराज स्वप्न में दिखा रहे हैं कि माधो जी हिम्मत मत हारिए, तुम्हारे द्वारा इस बड़े ग्रंथ, इस बड़े महाकाव्य की रचना होनी ही होनी है। कैसे? बार बार तो ही कहूँ पुकारी, निज महिमा प्रभु रचऊ सम्हारी। राधे यस कही लुप्त भई सोई छाया, गई नींद नैना भरी आया। राधे श्याम बोलो, उसके पहले बाबूजी पुस्तकालय में रहते रहते पलिया इंटर कॉलेज से ही गीत संगीत रचे ही तमाम। आज इस पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बजरंगबली महाराज ने इनको इस सुझाव दिया कि इस महाकाव्य की रचना आपके ही हाथों होनी है। इतने में बाबूजी छाया लुप्त हो जाती है, इनकी नींद टूटी। नींद टूटने के बाद प्रभु का ध्यान लगाए और आंख से आंसू गिरने लगा। उसके बाद इन्होंने श्यामचरितमानस की रचना शुरू कर दिया। बाबूजी जिस समय रचना शुरू करते हैं, रचना करते समय इनके हाथ में कंपन बहुत उसके पहले होता था। यहाँ सुल्तानपुर से लेकर के दिल्ली एम्स तक इन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल तक अपना इलाज कराया। डॉक्टरों ने जवाब दिया कि आपका कंपन अब जीवन में कभी नहीं दूर होगा। लेकिन जिस दिन से श्री श्यामचरितमानस की रचना करना शुरू कर दिए गुरुदेव जी, उसी दिन से तब तक इस हाथ का कंपन गायब रहा, जब तक उस महाकाव्य की रचना चलती रही। उसको पूर्ण होने के बाद पुनः इनके हाथ में कंपन आ गया। बाबूजी ठीक धुन लगा मास्टर कहना। अरे झूलनी पे उड़नी जहाजिया उड़ाईदा, हमार पाँव जे बरा जा हीरा जड़ाईदा। इसी भाव में बाबूजी कभी उस समय की बात, उस समय के भाव दिए जिस समय पूज्य गुरुदेव जी महाकाव्य की रचना शुरू कर दिए। हम तो वहीं रहते थे। ये हमारा, हमने बताया कि सौभाग्य था कि हमारे फूफा भी लगते थे, गुरु भी हैं लगते थे। काफी दिन हम उनके सानिध्य में रहे। गीत संगीत को हमने उन्हीं के साथ सीखा है। इतना बढ़िया सुनहरा मौका ऊपर वाले ने सौभाग्य हमको भी दिया। कहना हो कि माधव का माध्यम बनाए कन्हैया, हो श्यामचरितमानस लिखाए कन्हैया। हो श्याम उस महाकाव्य के अंदर तमाम सब कुछ समाहित है। बाबूजी कृष्ण भगवान की तमाम लीलाओं का वर्णन उसमें किया गया। 9 संख्या का महत्व तो आज नहीं आदि से है, उसका भी वर्णन उस महाकाव्य में हुआ। 9 खंड का महाकाव्य श्री श्यामचरितमानस उनके द्वारा तैयार किया गया बाबू। और जब ये महाकाव्य तैयार हुआ उसके बाद सेतु बंध रामेश्वर रचना निराली। सेतु बंध पाके पारस झूमे बिरहा की डाली। पाके
सुख दुख में सतवा निभाए कन्हैया हो श्याम चरित मानस लिखाए। श्यामचरित मानस की जब रचना हो रही थी उस महाकाव्य में तमाम लोगों ने सहयोग दिया। ये सब आप जब उस महाकाव्य को आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसका सबका वर्णन दिया गया है। उनके परिवार के बच्चे चाहे डॉक्टर संतराम जी रहे हों, चाहे अजय रहे हों, चाहे अमरजीत, चाहे समरजीत और बड़े भाई माले यादव और इनकी बड़ी भाभी गया देवी जी पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके लोग चले गए थे। लेकिन जिस तरीके का एक दूसरे का फर्ज होता है इस परिवार में सदैव निभा गया बाबूजी। इनकी भाभी जी ने सदैव जब इनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही तो उनको एक माँ का प्यार दुलार दिया। बड़े भूपा माले यादव जी ने पिता का प्यार दुलार इनको दिया। सदैव परिवार में समरसता एकता बनी रही बाबूजी। और जब श्यामचरितमानस जब तैयार हो गया तो टेरी भाव मास्टर कहना हो हरे राम तन्हाई में मानस की लेखनी शोकित सरस्वती बिरहा की कली मुरझाई। तन्हाई में मानस की लेख सर महाकाव्य की रचना शुरुआत से लेकर के अंत तक हुई बाबूजी। उसके बाद वो महाकाव्य हम लोगों के बीच में आया, आप सब लोगों के बीच में आया। उसका एक नहीं 5वां संस्करण भी हम सबके बीच में आ गया। उसके बाद होता क्या है, एक बार साल 1.5 साल पहले यानी सन 2019 के अंत में उनको हार्ट अटैक आता है बाबू। उसका इलाज उन्होंने लारी हॉस्पिटल लखनऊ में करवाए, उसमें सफलता मिली। लेकिन इलाज यानी दवा चलती रही, दवा चलते 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 सन 2021 में आज यानी अप्रैल से उनके पैर में भी दर्द शुरू हो गई। दर्द शुरू हुई, इलाज चलता रहा, बीच में इसमें आराम, बीच बीच में दर्द, आराम, दर्द, ऐसे चलता रहा बाबू। और धीरे 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 22 अगस्त 2021 को हमारे देश में रक्षाबंधन का महापर्व आया। तो होता क्या है, कहना हो 22 अगस्त शाम की बेला पर्व रहा रक्षाबंधन। और सांस की डोरी टूट गई है, भेजे बुलावा यदुनंदा। मोबाइल से मिली खबर है, करते हैं शिष्य करुणा रुदन हो, करते हैं सरस्वती के पुत्र तुमको, अरे सरस्वती के सुपुत्र तुमको, कोटि कोटि है पगबंदा। बार बहादुर
रक्षाबंधन का महापर्व जब आया बाबूजी, उस दिन भी और उसके पहले भी हमसे भी और तमाम अपने शिष्यों से उनसे बराबर वार्तालाप होती रहती थी। ऐसा कुछ किसी के दिमाग में नहीं आता था कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही थी। तो शाम के समय जब शाम के 7 बजे तो तुरंत बाबूजी अपने बिस्तर से उठ करके यानी पूज्य गुरुदेव जी माधव से जब मिलने के लिए चले, यानी कन्हैया शंकर भगवान और बजरंग बली की पूजा करने के लिए जब उठे बाबूजी, अचानक चक्कर आया और तख्त से नीचे गिर पड़े। इधर जबड़े में चोट आई। चोट आने के बाद डॉक्टर बुलवाए गए। पावर हाउस बटमई पावर हाउस से डॉक्टर आए, ट्रीटमेंट किए, दवा खिलाए, लेकिन दवा खिलाने के बाद बाबूजी कोई कामयाबी नहीं मिली। तो कहना हो धुन लगन मास्टर। अरे साना नाना रतिया बोले ना बाहे पवनवारा, तो गर्मी के दिन में कोनो दुल्हन कहत रही, लेकिन इसी भाव में बाबूजी जब पूज्य गुरुदेव जी ठीक घड़ी के 7 बजे शाम की बेला में उनके प्राण पखेरु शरीर को छोड़ करके जब उड़ गए, वह समय के भाव को भी दिए। कहना हो फेसबुक से फैलल जब की मौत के खबरिया राम, उनका पुत्र पवन कुमार, भतीजा डॉक्टर संतराम यादव, अजय कुमार, सुनील कुमार, सनी कुमार, उनकी बहुएं वहाँ सब मौजूद हैं बाबूजी। एक लड़का उनका जमनाती फेसबुक पे डाला कि गुरुदेव जी इस दुनिया संसार में नहीं रहे। तो कहना हो फेसबुक से फैलल जब की मौत के खबरिया राम, सावन भादो बनी के बरसे, सावन भादो बनी के बरसे, सब के नजरिया राम। इस मौत की सूचना को उनका भतीजा शिवपूजन यादव फेसबुक पर डाला। उनके बड़े भतीजे ओम प्रकाश यादव जी उस समय दिल्ली में थे, अपने बिजनेस व्यापार में संलग्न थे। खबर को पाते ही उनके होश उड़े। उन्होंने हमारे पास फोन किया कि भाई शास्त्री चाचा जी इस दुनिया में नहीं रहे। हमने कहा अचानक कैसे हुआ? अभी तो दिन में हमारी उनकी बात हुई थी। उन्होंने कहा अभी सूचना आई है। हम लोग जाकर के उनके घर परिवार पर पहुंचे। वहां पर देखा गया पिजड़ा के छोड़ी उड़ी गाइल सुगानावा,
आत्मा परमात्मा से भाई ले मिलनवा आत्मा अरे मुँह दिलिए आँख सुनी मुँह दिलिए आँख सुनी भैली बखरिया राम मुँह दलिए आँख सुनी भाईली बखरिया राम मुँह दलिए गुरु बिन बिरान लागे तमाम उनके शिष्यगण जब पहुंचे उस मृतक शरीर को देख करके रुदन करने लगे और बोल पड़े। कहा थे गुरु बिन बिरान भयल बिरहा फूलवरियारा चारों तरफ इस बात की सूचना फैली। अमरजीत यादव उड़ीसा में उस समय था। वो भी सुबह होते होते अपना आकर के दोपहर तक यहाँ पर पहुंचा। बाबूजी अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। 3 बहुएं उनके बड़े भाई की और एक उनकी स्वयं की सगी बहू। पूरा परिवार, नात, रिश्तेदार, गांव देश सब लोग बाबूजी एकत्रित हुए हैं। धुन लगन मास्टर कहना अरे पूछिला हम तोहसे पूछिला ए मालिन पूछिला हम काहे चढ़ायु बासी फुलवाए मालिन काहे चढ़ायु इसी भाव में बाबूजी पूरा परिवार, गांव देश, नात, रिश्तेदार सब तमाम लोग तो रात में ही आ गए। हम लोग भी रात में पहुंचे। उनका सगा पुत्र पवन कुमार पैर को पकड़ करके जिस समय रो रहा था, उस समय का भाव कवि जी दिए कहना हो पवन कुमार रोवे पकड़ के चरानवा हो पवन कुमार हमके बाके कर सहरवाए बाबूजी हमके बा
पैर को पकड़ करके पाँव रो रहे हैं, बाबूजी आप हमको इस घर परिवार को छोड़ करके चले गए। क्या कहा थे? माई पराई गईली मोर बाले पनावा हो, माई पराई दी बड़ी माता हमें अपना दुलारवा जी, दी बड़ी कहे कि बाबूजी माताजी तो इस दुनिया संसार को पहले ही हमारे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। बच्चे थे आपने माता और पिता दोनों को हमें दुलार दिया, और बड़ी माता गया देवी जी ने कभी ये एहसास हमको नहीं होने दिया कि हमारे मां नहीं है। बड़ी माता बड़े पिता ये लोग भी इस दुनिया संसार से विदा ले लिए। बच्चे थे आप, आज आप भी हम लोगों को छोड़ के चले गए। कहना कही के पवाना हमके अब के बोलाई है हो, कही के पवाना हमके अब के बोलाई है हो, कही के पवाना हमके अब के बोलाई है। नाती मानस कंजा क्या करे गोदी मां समाई है हो, नाती मानस हमके बाके कर सहारवाए बाबूजी, हमके बाके पूरा घर परिवार सब बाबूजी पवस्त नाथ रिश्तेदार सब शोक सागर में डूबे हुए हैं। कैसे? बड़की पतोहिया कमला राजपति रोवे हो, बड़की पतोहिया रोवे संतोष शीला पीट के कपरवा हो, रोवे संतोष उनकी बड़ी पतोहू यानी बड़े भाई की 3 पतोहुए हैं, जिनका नाम बड़ी कमला, राजपति और संतोष है बाबूजी। जो इनकी पूज्य गुरुदेव जी की सगी पतोहू है उसका नाम शीला यादव है। सब तमाम लोग से सर पीट पीट के रो रहे हैं बाबूजी, लेकिन जो होना था वो तो हो ही गए। उनकी बड़े भाई की तमाम बेटियां दुलारी, फूला, गेना, उर्मिला, सुनैना, गीता, मालती, सुषमा, तमाम किसका किसका नाम लिया जाए, सबका नाम लेना तो असंभव हो जाएगा। नात रिश्तेदार घर परिवार के लोग सब बाबूजी एकत्रित हुए हैं। पापड़ भाव लगन मास्टर कहना हो। अरे सदा बचायु लाल के अपने लाली बीड़ा वाली हो, अरे सदा बचायु लाल के अपने लाली बीड़ा वाली हो, और कैसे झूमे अब बिरहा के डाली बीड़ा वाली हो। एन केन किसी प्रकार बाबूजी रात गुजरी होने के बाद जब सुबह होता है, तमाम शिष्यगण और जो फेसबुक से सूचना फैली, तमाम उनके इष्ट मित्र सगे संबंधी
इधर फैजाबाद, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, गोंडा, बनारस, बस्ती, तमाम जिलों के लोग बाबूजी आए। और आने के बाद सब लोग उनके अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। कैसे कहना हो? अरे बिलखे वसुधा दृश्य देखी, अंबर से बरसे पानी हो। और शोक सिंधु में सब ही डूबे, और मुखयावत ना बानी। अरे स्मृति शेष रह गई, अब तो खाली बीड़ा वाली हो। और बाग छोड़ी के चला गया बनमाली, बीड़ा वाली हो। सुबह के समय बाबूजी जब अंतिम संस्कार की तैयारी चलने लगी, पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। पूरा बनमई गांव में अगर आज आप सरसों फेंक देते तो नीचे नहीं आते। पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा। सब लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बुजुर्ग, हर क्षेत्र के, चाहे नौकरी पेशे के हों, राजनीति के क्षेत्र के हों, हर क्षेत्र के लोग वहां बाबूजी उनकी शोक सभा में आकर के शामिल हुए। और अंतिम भाव में कहना हो, जैसा कि हमने बताया कि उनके जीवन का मेन बिंदु लिया गया, पूरा जीवन वृत्तांत बताया जाता तो गीत काफी लंबा हो जाता। अलग भाव लगता मास्टर कहना हो। अरे मानव के जन्म जही दिन होला धरती पे भैया, मानव के मृत्यु पीछा करे लाख योजना बना। राम श्याम बलराम सब चल गईल भैया। माटी के शरीर माटी में मिली जा। कितना बढ़िया भाव दिए कवि जी कि अगर परमात्मा भी इस धरा पर मानव शरीर लेकर के आए तो उन्होंने अपने विधान को कभी नहीं तोड़ा। स्वयं भी उस शरीर को छोड़ करके एक दिन उनको जाना पड़ा। तो कहना हो कि माधव जी कई अर्थी उठल जौने समाया। माधव जी पूरा जन मानस शोक सिंधु मां समाय। हरि प्रसाद शिव प्रसाद रोम देख सुरतिया। हरि प्रसाद रोम छवि लाल आसुरु के नारुका। राणा कवि हरिपाल बलराम रोवे। रोवे महंग पाल गए गुरुजी हेरा। राम दयाल सरबेश का नाम हो गए अखिया।
वीरेंद्र शिवराम दर्द दिल मना समाए। उनके तमाम नात रिश्तेदार बाबूजी जो आए, शिष्यगण आए, कुछ लोगों का नाम तो लेना जितना संभव था उतना लिया गया। जैसे उनके नात रिश्तेदार माननीय उद्री प्रसाद यादव जी, जंत्री यादव जी, भोले कमला प्रसाद, लालू राजेश प्रसाद यादव जी, जमुना प्रसाद, राम रतन यादव जी, साहबदीन, अशोक यादव, राम नारायण जिनको नान कहते हैं, सोली भाई, अजय कुमार, ब्रिजलाल और सूरजलाल यादव जी, हमारे समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष माननीय पृथ्वीपाल यादव जी और राजकुमार यादव जी जो कि नेता हैं हमारे समाज के, विधायक रुदौली रामचंद्र यादव जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख उनके साथी माननीय कमलेश यादव जी, युवा नेता संजय यादव जी मिल्कीपुर, तमाम सबका नाम हमने बताया, लेना असंभव है बाबूजी। ये सब लोग तमाम उनकी अंत्येष्टि यानी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। और कहना हो अनूप संडा, कमला देवी, अरुण वर्मा यही लाए, अरे आए दया राम यादव राम सहाय हो। अरे चीता पहले टाहे जबकि पार्थिव शरीरिया, अरे चीता पहले टाहे जबकि पार्थिव शरीरिया, दिए पवन पुत्र वाला रिश्ता निभा। पूरा जनमानस बाबूजी मौजूद है। इसी बीच में बड़े भाई ओम प्रकाश यादव जी, पवन कुमार यादव जी और तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। जो एक पुत्र का कर्तव्य होता है उस फर्ज और कर्तव्य का पालन करते हुए प्रिय पवन कुमार यादव जी अपने पूज्य पिता श्री यानी गुरुदेव जी के पार्थिव शरीर को अग्नि लगा दिए। अंतिम भाव कहना हो, धन्य है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस देश समाज नहीं बोले बल्कि पूरे विश्व के लिए श्यामचरितमानस महाकाव्य के द्वारा एक संदेश दिया। बाबूजी ऐसे महापुरुष को सत सत नमन वंदन करते हुए आशीर्वाद की प्रतीक्षा हो। आप जहां भी रहें सदैव खुशहाली बरसती रहे, आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो, ये ऊपर वाले मुरली मनोहर कन्हैया से मनोकामना हो। बाबूजी अंतिम भाव खड़ी करना। बड़ा बढ़िया भाव कवि दिए कि पूरे जनमानस की तरफ से ही आवाज निकल रही थी उस समय बाबूजी। नात रिश्तेदार, चेले, शिष्य, सगे संबंधी सबकी तरफ से आवाज निकल रही थी। क्या कहना हो, अरे चमक नभ में बनी के भानु सितारा माधव जी, और जो है रहिया भारत औबे कब दोबारा माधव जी। तो गुरु बिना सुना लागे सारा जहनवा, और बिरहा के सागर सोए ओढ़ी के कफनावा। अरे शोक सिंधु से हम सब का उबारा माधव जी, और जो है रहिया भारत औबे कब दोबारा माधव जी।
पूरे जनमानस की तरफ से यही आवाज निकल रही थी कि आज प्रभु ऐसा व्यक्ति इन्हीं माधव को एक बार पुनः आप इस धरती पर भेज देते, जिन्होंने अपने कलम के माध्यम से, अपने मुख के माध्यम से, श्यामचरितमानस के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से इस समाज, इस देश को एक नई चेतना, नई जागृति देने का सदैव उन्होंने काम किया। ऐसा व्यक्ति अगर फिर पूज्य गुरुदेव जी हम सबको बीच में आते, चाहे बेस बदल के ही आते, तो जीवन धन्य हो जाता। कहना हो आखिर में इतना है कहना हमारा, ओही में गिरी से ऊंचा हो मस्तक तुम्हारा। अरे बिरहा बगिया आके फिर सवारा माधव जी, और जो है रहिया भारत यौबे कब दोबारा माधव जी। इन्हीं सब बातों के साथ बाबूजी अंतिम भाव में कहना है, ऐसे महान आत्मा दिव्य पुरुष को, और कोई साधारण पुरुष नहीं थे बाबूजी। उनके जाने के बाद जब उनके महाकाव्य का एक एक शब्द आप अध्ययन, मनन और चिंतन करके देखेंगे, तब आपको स्वयं में लक्षित होगा कि वो कौन थे। वो कोई दिव्य शक्ति थी बाबूजी, जो कि सिर्फ कक्षा 3 तक पढ़ाई करने के बाद ऐसे ऐसे हिंदी अनुवाद का शब्द उन्होंने रखा महाकाव्य और गीत में, जिस शब्द का अर्थ ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोट कोट नमन वंदन करते हुए शास्त्री यादव एंड पार्टी की तरफ से बार बार सत नमन वंदन स्वीकार हो, आशीर्वाद की प्रतीक्षा हो, आपकी कृपा अनुकंपा आपके बच्चों के ऊपर, हम सबके ऊपर सदैव बनी रहे, यही मनोकामना हो। कहीं कोई गलती हुई होगी गीत संगीत में तो अपना समझ के आप लोग क्षमा करेंगे। अंतिम भाव में कहना है, तो गुरुवर माधव राम श्याम का विमल पाम कभी पूजे। अरे जब तक सूरज चांद रहे माधव की कीर्ति गूंजे हो, तन्हाई में मानस की लेखनी, शास्त्री भारत कवि गुरु माधव सदा सहाई, तन्हाई में भारत। तन्हाई में मानस की लेखनी।